नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी सॉल्यूशन 99 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों सामान्य हिंदी और दोस्तों हिंदी साहित्य से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो कि आपकी आगामी परीक्षाओं एनबीएस, केवीएस, टीजीटी, पीजीटी, एमपीटीईटी वर्ग 1, एमपीटीईटी वर्ग 2 दोस्तों ये सभी परीक्षाओं के लिए ये प्रश्नोत्तरी रामबाण साबित होगी। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए दोस्तों आज की प्रश्नोत्तरी को। दोस्तों आपसे आग्रह है, एक विनम्र निवेदन है दोस्तों, आप हमारी पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की इस प्रश्नोत्तरी को। तो दोस्तों पिछले सत्र में हमने प्रश्न क्रमांक 1 से 40 तक के प्रश्नों को हल किया था। आज दोस्तों प्रश्न क्रमांक 41 से बाद के प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों देखते हैं प्रश्न क्रमांक 41। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 41 में क्या पूछा गया है? प्रश्न क्रमांक दोस्तों 41 में पूछा गया वात्सल रस का स्थायी भाव क्या है दोस्तों बताना है। वात्सल रस का स्थायी भाव है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, निर्वेद, संतान विषयकृति, भगवत विषयकृति और दाम्पत्य रति। तो दोस्तों बताना वात्सल रस का स्थायी भाव। दोस्तों दोस्तों जैसा कि आपको याद होगा कि रसों की संख्या 9 मानी गई है हिंदी साहित्य में, और दोस्तों रसों के अंग दोस्तों 4 हैं, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। तो दोस्तों जो वात्सल रस का दोस्तों स्थायी भाव है वो दोस्तों संतान विषयक रति। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है बी संतान विषयक रति दोस्तों इसका राइट आंसर है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 42 देखते हैं, सूचियों को मिलान करना सूची 1 का दोस्तों सूची 1 से। एक साइड दोस्तों रस दिए हैं और दोस्तों एक साइड जो है उनके जो है स्थायी भाव दिए हैं। तो दोस्तों पहला दिया है वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और करुण रस। दोस्तों वीर रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है उत्साह, इसको आप याद कर लें। रौद्र रस का जो स्थायी भाव होता है दोस्तों वो होता है क्रोध। भयानक रस का स्थायी भाव दोस्तों भय होता है और करुण रस का स्थायी भाव दोस्तों शोक होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 43 देखते हैं। 43 में क्या पूछा गया दोस्तों? प्रश्न 43 में पूछा गया जसोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुलराए मल्हावे जो सोई कछु गावे। में दोस्तों बताना है कि कौन सा इसमें रस है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए, करुण रस, वात्सल रस, श्रृंगार रस और शांत रस। दोस्तों जो जसोदा हरि पालने, दोस्तों जसोदा जो माँ जो है भगवान श्री कृष्ण को पालने में जुला रही हैं। तो दोस्तों ये जो है यहाँ संतान के प्रति प्रेम की भावना व्यक्त की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे वात्सल रस है। वात्सल रस दोस्तों वहां होता है जहाँ पे माँ बाप का अपने बच्चों के प्रति प्रेम भाव का वर्णन होता है दोस्तों, वहां पे वात्सल रस होता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 देखते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए दोस्तों कौन सा दोस्तों बताना अलंकार है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 44 में बताना सजना है मुझे सजना के लिए दोस्तों कौन सा अलंकार है। यमक, श्लेष, अनुप्रास और उपमा। तो दोस्तों सजना यहाँ दोस्तों शब्द 2 बार आया है। एक बार दोस्तों सजना है और एक बार दूसरा सजना दोस्तों ये दोनों सजना का अर्थ दोस्तों अलग अलग है। जहां पर कोई शब्द दोस्तों जोड़े से आता है वहां दोस्तों यमक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 45 देखते। 45 में क्या पूछा गया? प्रश्न 45 पूछा गया मुख जनु उदित मयंक में अलंकार बताना है दोस्तों 45 में। तो 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा और दोस्तों दिया डी दिया अनुप्रास। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आपको बताना है दोस्तों मुख जनु उदित मयंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों वो उत्प्रेक्षा। दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार वहां होता है जहां दोस्तों मनु मानो, जनु जानो आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके वाचक शब्द है मनु मानो, जनु जानो, ये सब दोस्तों उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान होते हैं। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं। प्रश्न 46 में क्या पूछा गया दोस्तों? हम इसी तरह दोस्तों सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी से दोस्तों संबंधित प्रश्नोत्तरी दोस्तों आपके लिए लाते रहते हैं। आप प्लीज हमारे चैनल से जुड़ें और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 46 में क्या पूछा है? अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी। अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा उषा नागरी में दोस्तों अलंकार बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और यमक अलंकार। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 46 का दोस्तों राइट आंसर दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार दोस्तों वहां होता है जहां उपमेय को दोस्तों उपमान मान लिया जाता है। जहां उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, या यूं कहें दोस्तों जहां उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप प्रकट हो, मतलब दोनों में कोई भेद ना रहे दोस्तों, वहां पे रूपक अलंकार होता है। तो अंबर पनघट में डुबो रही तारागढ़ उषा नागरी में दोस्तों रूपक अलंकार है। प्रश्न क्रमांक दोस्तों 47 देखते हैं। हृदय घाव मेरे पीर रघुवीरे में दोस्तों अलंकार बताना है।
दोस्तों यहाँ पे दोस्तों हृदय घाव पी रघुवीरे, घाव तो दोस्तों लक्ष्मण के हृदय में है, घाव लक्ष्मण को हुआ है, जबकि दोस्तों उसका दर्द किसको हो रहा है, रघुवीर माने भगवान राम को। तो दोस्तों कारण और कार्य में दोस्तों संगति नहीं है, तो जहाँ दोस्तों कारण और कार्य में संगति ना हो वहां दोस्तों होता असंगति अलंकार। असंगति अलंकार दोस्तों जहाँ कार्य और कारण में संगति ना हो। इसके बाद दोस्तों प्रतिमा 41 देखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। दोस्तों यहाँ बताना कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों यहाँ पर जो अलंकार है वो दोस्तों अर्थांतर न्यास अलंकार। फिर इसके बाद दोस्तों 49 देखते हैं, का सरवर देह देह मैंकू चांद कलंकी वह नीक कलंकू में अलंकार बताना दोस्तों 49। तो दोस्तों 49 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है व्यतिरेक अलंकार। फिर इसके बाद दोस्तों 50 देखते हैं, फिर इसके बाद 50 में क्या पूछा है, किस छंद में 4 चरण व प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। दोस्तों दोहा दोस्तों जो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में दोस्तों 16-16 मात्राएं होती है। दोस्तों इसका राइट आंसर बी है दोस्तों 50 का। फिर इसके बाद दोस्तों 51 देखते हैं, किस छंद में प्रत्येक चरण में रोला और रोला के और अंतिम 2 चरण उल्लाला के होते हैं। दोस्तों बताना ऐसा कौन सा छंद है जिसमें प्रथम 4 चरण रोला के होते हैं और अंतिम जो है 2 चरण दोस्तों उल्लाला उल्लाला के होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों छप्पे। छप्पे दोस्तों रोला और उल्लाला के मिलने से बनता है। इनमें से दोस्तों बताना कौन सा सवैया का भेद नहीं है, गंगोदक, भुजंग प्रभात, बसंत तिलका और मंदरा। तो दोस्तों 52 का जो राइट आंसर दोस्तों वो है सी, बसंत तिलका जो है दोस्तों सवैया का एक भेद नहीं है। इसके बाद दोस्तों पृष्ठ क्रमांक 53 में पूछा गया है, दोहा का लक्षण बताना। दोस्तों दोहा के लक्षण बताना है। 4 ऑप्शन दिए दोस्तों, प्रथम तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय चतुर्थ चरण में 11 मात्राएं, सम चरणों में 13, विषम चरणों में 11 मात्राएं, कुल 28 मात्राएं, 14 यदि उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों दोहा छंद का लक्षण बता दो। दोस्तों दोहा एक अर्ध अर्ध सममात्रिक छंद है, जिसके दोस्तों पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे चरण में दोस्तों 11-11 मात्राएं होती हैं। इस हिसाब से दोस्तों इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। फिर इसके बाद दोस्तों 54 देखते हैं, इनमें से जातिवाचक संज्ञा बताना। दोस्तों जातिवाचक संज्ञा क्या है, लड़का, राधा, गंगा और क्रोध। तो दोस्तों लड़का जो एक जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, इसमें लड़का जाति का बोध होता है। फिर इसके बाद 55 देखते हैं, अवयव कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों फिर इसमें 55 में बताना है अवयव कितने प्रकार के होते हैं, 3, 4, 2 और 5। तो दोस्तों अवयव जो है 4 प्रकार के होते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। क्रिया विशेषण क्या है, क्रिया विशेषण बताना दोस्तों अव्यय, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो अव्यय। क्रिया विशेषण क्या है, एक अव्यय है। काला विशेषण से संज्ञा बताई बनाना। दोस्तों काला विशेषण से क्या संज्ञा बनेगी, कालिमा, काल, कालू और काले। तो दोस्तों 57 का जो राइट आंसर दोस्तों कालिमा, काला विशेषण से दोस्तों संज्ञा कालिमा बनेगी। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 58 देखते हैं, यह बड़ा लड़का है, वाक्य में विशेष बताइए। तो दोस्तों विशेष बताना, इसमें कौन है, यह है, बड़ा, लड़का और है। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर दोस्तों सी है, लड़का। लड़का दोस्तों क्या है, इसमें विशेष है और दोस्तों बड़ा शब्द क्या है, विशेषण है जो लड़का की विशेषता बता रहा है। फिर इसके बाद 59 देखते हैं, इनमें से अपादान कारक किस वाक्य में है। मैं आपसे डरता हूँ, मैं पेन से लिखता हूँ, राजा ने साधु को भोजन कराया, मैंने डंडे से उसको मारा। तो दोस्तों 59 का राइट आंसर दोस्तों है, मैं आपसे डरता हूँ। तो दोस्तों अपादान में का इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 60वां देखते हैं, 60 नंबर का प्रश्न दोस्तों। 60 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, मैं खाना खाकर सो गया, मैं खाकर कौन सी क्रिया है, सहायक क्रिया है दोस्तों, पूर्वकालिक क्रिया है, संयुक्त क्रिया है या नामबोधक क्रिया। तो दोस्तों मैं खाना खाकर सो गया में दोस्तों क्रिया बताना दोस्तों। तो इसमें जो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है दोस्तों पूर्वकालिक क्रिया। फिर इसके बाद 61 देखते हैं, कौन सी वर्तनी सही है, उज्ज्वल, कवित्री, रचयिता और कालिदास। तो दोस्तों इसमें सही वर्तनी है उज्ज्वल की। उज्ज्वल में दोस्तों आधा जा का प्रयोग 2 बार होता है, इसको दोस्तों अच्छी तरह से आप कंटेस्ट कर लें। प्रश्न क्रमांक 62 देखते हैं, सही शब्द बताना है, आशीर्वाद, आशीर्वाद, आशीर्वाद। दोस्तों आशीर्वाद की सही वर्तनी है, तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सी है, आशीर्वाद। चाय में कुछ पढ़ा है, यहाँ रेखांकित शब्द बताना है दोस्तों, क्या है, विशेषण है, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो सर्वनाम। चाय में कुछ पढ़ा दोस्तों, यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कुछ शब्द जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम को व्यक्त करता है। हिंदी में कितने वचन होते हैं दोस्तों बताना, 64 में 1, 2, 3 और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों हिंदी में दोस्तों वचनों की संख्या दोस्तों 2 होती है, जबकि दोस्तों संस्कृत में 3 वचन होते हैं। गोल घड़ी अच्छी लगती है में घड़ी का विशेषण बताना दोस्तों। इसके बाद 65 में
गोल घड़ी अच्छी लगती है, घड़ी का विशेषण बताना है, गोल अच्छी लगती है। तो दोस्तों प्रश्न क्रमांक 65 का राइट आंसर दोस्तों ए। इसमें जो घड़ी में घड़ी का विशेषण दोस्तों क्या है, गोल। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 66 देखते हैं, आपका पत्र प्राप्त हुआ में आपका शब्द किस कारक में है, कर्ता कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक और अपादान संबंध कारक। दोस्तों कारकों की संख्या 8 होती है, इसको आप अच्छी तरह से याद रखेंगे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर दोस्तों संबंध कारक, आपका पत्र प्राप्त हुआ। महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद बताना दोस्तों, महेंद्र का संधि विच्छेद बताना है आपको, महा प्लस इंद्र, मही प्लस इंद्र, महा प्लस इंद्र, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों महेंद्र शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों महा प्लस इंद्र, इसका राइट आंसर दोस्तों ए है। और दोस्तों इसमें से संधि है दोस्तों वो गुण संधि का उदाहरण है ये। सत्यार्थी शब्द में कौन सी संधि, दोस्तों सत्यार्थी में संधि बताना है। तो दोस्तों इसका विग्रह करेंगे सत्य प्लस अर्थी, तब दो स्वर मिलकर के दोस्तों दीर्घ स्वर हो जाते हैं, तो वहां दोस्तों दोस्तों दीर्घ संधि होती है। दोस्तों ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है सत्यार्थी। तो इसके बाद दोस्तों 69 देखते हैं, पावक का संधि विच्छेद बताइए। तो दोस्तों पावक का जो सही संधि विच्छेद होगा दोस्तों वो होगा पौ प्लस अक। दोस्तों अयादि संधि का एग्जाम्पल है। तो इसके बाद दोस्तों 70 देखते हैं, तद्धित में कौन सी संधि है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तद्धित में जो संधि है वो दोस्तों व्यंजन संधि का उदाहरण है दोस्तों तद्धित। चंद्रशेखर में समाज है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। दोस्तों तत्पुरुष, अव्ययीभाव, बहुब्रीहि और द्विगु। दोस्तों चंद्रशेखर का दोस्तों विग्रह करने पर होगा दोस्तों चंद्रमा शेखर पर है जिसके चंद्रमा, अर्थात दोस्तों शंकर जी के लिए उपयोग किया जाता है चंद्रशेखर शब्द। तो दोस्तों यहाँ पे जो समाज होगा वो दोस्तों बहुब्रीहि शब्द। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 72 टू 72 देख, जेब कट में कौन सा समाज है। तो दोस्तों जेब कट में समाज बताना है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हमारा दोस्तों 72 का। दोस्तों जेब कट में समाज बताना है, तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय और द्विगु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर तत्पुरुष। दोस्तों जेब कट का जो विग्रह करने में दोस्तों जेब को काटने वाला। तो दोस्तों का शब्द का लोप हो रहा है का को, इसलिए दोस्तों ये तत्पुरुष समाज के अंतर्गत आएगा। गंगा यमुना में समाज बताना। दोस्तों गंगा यमुना में कौन सा समाज है, भृगु, द्वंद्व, तत्पुरुष और कर्मधारय। दोस्तों गंगा यमुना दोस्तों ये योजक चिन्ह का उपयोग किया है। दोस्तों ये पहचान दोस्तों द्वंद्व समाज की है, जहां पर योजक चिन्ह आता है, या दोस्तों इसके बीच में और शब्द का लोप होगा, गंगा और यमुना। तो जहां दोस्तों और शब्द का लोप होता है वहां दोस्तों द्वंद्व समाज होता है, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 74 देखते, 74 में क्या पूछा गया दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 74 में, प्रश्न क्रमांक दोस्तों 74 में पूछा गया है, चतुरानन का समाज विग्रह क्या होगा। दोस्तों चतुरानन का समाज विग्रह बताना है, चार मुखों वाला समूह, चार है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी, चार आनंद वाला या चार आने। तो चतुरानन का दोस्तों विग्रह करने पर होगा चार है मुख अर्थात ब्रह्मा जी, इसलिए इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। तो चतुरानन दोस्तों ब्रह्मा जी को कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यथाशक्ति में कौन सा किस पद की प्रधानता है, प्रथम पद, द्वितीय पद, अन्य पद और दोनों पद। तो दोस्तों बताना इसका राइट आंसर क्या है। तो दोस्तों यथाशक्ति में प्रथम पद है दोस्तों, इसमें जो समाज है दोस्तों वो है अव्ययीभाव समाज। प्रथम पद प्रधान समाज कौन सा होता है, दोस्तों बताना प्रथम पद प्रधान ऐसा कौन सा समाज है जिसमें दोस्तों प्रथम पद प्रधान होता है, अव्ययीभाव, तत्पुरुष, बहुब्रीहि और द्वंद्व। दोस्तों 76 का जो राइट आंसर है दोस्तों वो है दोस्तों ए, अव्ययीभाव समाज। जिस समाज में दोस्तों पहला पद प्रधान होता है वो दोस्तों अव्ययीभाव समाज कहलाता है। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 77 देखते हैं, किस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं, कर्मधारय, भृगु, द्वंद्व और तत्पुरुष। तो दोस्तों जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं दोस्तों उसे दोस्तों कहा जाता है द्वंद्व समाज। द्वंद्व समाज दोस्तों जिस समाज के दोनों पद प्रधान होते हैं उसे दोस्तों द्वंद्व समाज कहते हैं। और दोस्तों कर्मधारय समाज वहां होता है जहां दोस्तों विशेषण और विशेष का संबंध होता है। भृगु समाज में दोस्तों पहला पद संज्ञावाची होता है। प्रश्न क्रमांक 78, विशेषण विशेष के समाज में होता है। दोस्तों विशेषण विशेष का संबंध जो होता है दोस्तों वो होता है कर्मधारय समाज में, इसका राइट आंसर दोस्तों बी है। दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और दोस्तों इस प्रश्नोत्तरी को अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि वो भी इस प्रश्नोत्तरी का लाभ उठा सके। इसके बाद दोस्तों प्रश्न क्रमांक 79 देखते हैं, माता पिता में कौन सा समाज है। दोस्तों योजक चिन्ह का प्रयोग किया है, इसलिए दोस्तों इसमें जो है द्वंद्व समाज होगा, माता और पिता। दोस्तों और शब्द का लोप होने पर दोस्तों द्वंद्व समाज होता है। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न देखते हैं, तिरंगा शब्द में कौन सा समाज है। दोस्तों तिरंगा दोस्तों इसमें जो है
ये तिरंगा में दोस्तों पहला पद जो है संख्यावाची है। संख्यावाची जहाँ दोस्तों संख्यावाची शब्द होता है पहला, वहाँ पे दोस्तों द्रिगु समाज होता है। इसका राइट आंसर दोस्तों 80 का राइट आंसर दोस्तों बी है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 टॉप 40 प्रश्न। दोस्तों हमें आशा है आपको दोस्तों प्रश्नोत्तरी समझ में आई होगी। दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ें और दोस्तों आप हमारा सपोर्ट करें, ताकि दोस्तों हम आपके लिए नई नई प्रश्नोत्तरी दोस्तों लाते रहते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन दोस्तों शुभ हो।